Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. फॉर्मर मिनिस्टर और एरोली एमएलए गणेश नायक ने सोमवार को नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर अन्ना साहेब मिसाल से एनएमएमसी हेडक्वार्टर्स में मुलाकात कर नवी मुंबई में कोविड-19 से लड़ाई और प्री मानसून के कामों पर विचार विमर्श किया। गणेश नायक के साथ पूर्व महापौर सागर नायक, जयवंत सुतार, सुधाकर सोनावने, फॉर्मर स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन नेत्रा शिर्के और नवीन गावते, बीजेपी नवी मुंबई प्रेसिडेंट रामचंद्र घरत, फॉर्मर ऑपोजिशन लीडर दशरथ भगत, कॉर्पोरेटर डॉक्टर जयाजी नाथ, सूरज पाटिल व अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे। नायक ने कमिश्नर को कई सुझाव दिए और मांग की कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए। इसमें सिडको एग्जीबिशन में कोविड-19 हॉस्पिटल की तैयारी में तेजी लाने, नॉन कोविड पेशेंट्स को सर्विसेज प्रदान करने, एपीएमसी में सिस्टम को स्ट्रेंथन करने, कोविड-19 टेस्ट बढ़ाने की मांग, ऑनलाइन एजुकेशन की तैयारी बच्चों के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए इंश्योरेंस जैसे सुझाव और मांगे शामिल थीं। उन्होंने बारिश के पहले रोड्स के काम कंप्लीट करने और मानसून की बीमारियों की उपाय योजनाओं पर भी कदम उठाने को कहा। देखिए बेबी, जैसा बारिश नजदीक आ रहा है और बारिश के मौसम में वो जो कोई डिसीज फैल जाती है उसके लिए आज के तारीख में अपने पास कोई सुविधा नहीं रही है। तो माननीय आयुक्त जी को मैंने ये सूचित किया है कि सिडको एग्जीबिशन सेंटर में जो 1200 कॉट का जो ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद में जनरल ऐसे जो कॉट्स बनने वाले हैं, वो पूरा कोविड का सेंटर उधर बनाया जाए। जरूरत पड़ी तो कामगार राज्य बीमा योजना का हॉस्पिटल उसको भी उसमें तब्दील किया जाए। और ये वासी का अपना जो जनरल हॉस्पिटल है नेरुल का, एरोली का, ये लोगों को जनरल डिसीज के लिए, जैसे मलेरिया का कोई प्रॉब्लम है, किसको खांसी हुई है, किसको सर्दी हुई है, तो वो जो इलाका उनको मिलना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट में जो जिधर अपने लोगों को भेजा गया है तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल के लोगों को सुविधा होने के बावजूद भी नहीं दे रही है, ऐसी यहाँ पे बात की गई है। अभी 2/3 पेशेंट्स अपने यहाँ से वापस गए, घर गए, 1/3 पेशेंट्स अभी चालू है। उम्मीद करते हैं कि ये जून एंड तक इसका जो रेट है 0 आएगा और उसके बाद में नई मुंबई कोरोना मुक्त हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। उनको हमने ये भी बताया कि अभी जो महापालिका के कर्मचारी है वो भी ये तो उनको अपन कोविड योद्धा बोलती है, लेकिन उनके जीवन में कुछ गलत कोई वक्त आ गया तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन आज तक नहीं था। तो उनको मैंने बोला कि जो महाराष्ट्र सरकार ने 50 लाख का बीमा उनके परिवार के लिए मिलना चाहिए, तो आज उन्होंने बोला कि हम लोग जल्दी आज या कल अनाउंस करते हैं, देखते हैं। अभी रहा सवाल उसके बाद जो शहर में डॉक्टर्स है उनको पीपीई किट्स प्रोवाइड किए जाए, मास्क उनके स्टाफ के लिए, ताकि खाजगी डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल भी हिम्मत से लोगों की सेवा करने में तैयार हो जाएंगे। कोविड की टेस्ट, जिस इलाके में कोविड के पेशेंट्स हुए ऐसे वहाँ पे महापालिका की ओर से कोविड की टेस्ट शुरू होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने भी बोला है कि उस पर भी हम लोग अमल करने वाले हैं। अभी कोविड के बावजूद अभी हर साल में मानसून, प्री मानसून के काम होते हैं। अभी उनको सूचित किया कि जो आधे अधूरे रास्ते हैं उनको पूरा करो, गटर को पूरा करो, नाले को पूरा करो, इलेक्ट्रिकल के जो कई सबस्टेशंस है, कई जहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर है वो सुरक्षित बनाने की योजना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने करनी चाहिए। आने वाली जो बारिश की वजह से बीमारी, उसके लिए आरोग्य डिपार्टमेंट सतर्क रहना चाहिए। कल जाके शासन ने बोला कि बस शुरू कर जाए तो अपनी बस की जो भी मरम्मत है वो भी करके रखनी चाहिए। आज एजुकेशन फ्रॉम होम, घर से पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो स्कूल के बिल्डिंग की, उस इलाके की मरम्मत भी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि
ऑल पार्टी लोगों का यहाँ पे काम चालू है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम चालू है, पर्सनल कई कंपनियां काम कर रही है, कई पर्सनल व्यक्ति काम कर रही है। ये सब लोगों को प्रोत्साहन जब मिलेगा जब अपन उनके किए हुए काम की भी उनको दाद दे देंगे। और वो काम हमारे ओर से तो हम करते हैं, लेकिन पालिका की ओर से होना जरूरत है। नहीं, एक लैब का निर्माण करें जिसमें कोविड और बाद में जनरल बीमारी का भी टेस्टिंग हो जाए। और उसके लिए मैंने बोला अपना हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, वो हॉस्पिटल में हो जाएगा तो फिर से वहाँ पे कोई फैलाव होने की संभावना अपन ना नहीं बोल सकते। एमआईडीसी इलाके में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, आईटी की कंपनियां हैं कि जो बनके ऐसी रुकी है कि जिसमें करीबन और 1000 पेशेंट लोगों का वहाँ पे यानी कोविड के पेशेंट्स लोगों पर रख सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां ने बिल्डिंग बना के रखी है और उसका जायजा लेके मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैं भी उनको देने वाला हूँ। अपने एमआईडीसी इलाके में करीबन 500 एक बिल्डिंग में 500 लोगों का बंदोबस्त हो सकता है। तो मैंने उनको सूचना दी है कि भाई ऐसा बोलो एपीएमसी वालों को भी कि जैसे पेशेंट कम होने लगे तो फिर से तुम लोग तुम्हारी जो कोई सिस्टम है उसमें कोई फिर से लिथार्जिक यानी बेशिस्तपन लाओगे तो फिर से वो चीज़ को सामना करना पड़ेगा। मैंने जो हम लोगों ने करीब 10-15 पत्र लिखे, उनका जवाब मैंने 8 दिन में मांगा है कि आप लोगों ने क्या कार्रवाई की। और फिर से एक 8-10 दिन के बाद में हम आने वाले हैं। और मैंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि आपका स्टाफ सही ढंग से काम न करने के कारण यहाँ पे कोई संख्या बढ़ने लगी तो हमें मोर्चा के साथ में भी आना पड़ेगा। ये हम लोग पॉलिटिकली ये मूवमेंट करना ये अनुचित है, लेकिन जनता के हित में, जनता के बचाव में हमारे जैसे लोग आगे ना आएंगे तो कौन आने वाला है। ये शहर में कुटुंब का प्रमुख के तौर पे, फैमिली का कर्ता धर्ता के तौर पे मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि प्रशासन को और सिस्टम को अलर्ट रखने का। और यदि हम लोग ऐसे बात करेंगे बोलेंगे तो ही अलर्ट रहेंगे, वरना ये लोग बोलेंगे अभी सब अलबेल है। तो हमारा कहना है कि ये मोर्चा या सिस्टम लाने की कोई नौबत न पड़े, इतने आप सतर्क हो जाओ, किसी को किसी ढंग का मौका न दो। आज की बातचीत सही रही है, फिर से 8 दिन के बाद में एक बार मुलाकात करेंगे और बाद में देखेंगे। देखिए बात ऐसी कि जिस दिन हम लोगों ने वार्षिक सिडको एग्जीबिशन सेंटर को विजिट किया उस दिन हितेन सेठी जी उनका आर्किटेक्ट को मैंने बोला कि यार ये जिस गति से चल रहा है ये इसके लिए उसके लिए 3 गुना कारागिर वहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद में उसमें उन्होंने गति की है। ऐसा मैं अब एक 2-4 दिन में हम लोग को वो वार्षिक एग्जीबिशन सेंटर को भी विजिट करेंगे, कहाँ तक वो लोगों ने अपनी जो कुछ भी करवाई है वो कितनी पूरी की है। दादा पहले केस की क्यों आपने मांग की? मैंने इसलिए मांग की कि मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि जिस दिन से पहला पेशेंट मिला उसके बाद में कौन से क्रम में पेशेंट बढ़ते गए, उसमें कौन से क्रम में पेशेंट सुधरते गए। आपने यहाँ पे 3% यानी मॉर्टिलिटी का परसेंटेज 3% है। देखिए बात ऐसे आपने को 3% भी 2% भी 0% होना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। उसके लिए जितने भी मरम्मत करे पेशेंट्स की वो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने की भूमिका रखनी चाहिए। इसके लिए मैंने फिगर मांगे है। उसमें कोई अपने को मतलब उसमें मुंबई में आने जाने वाले शासकीय अधिकारी के माध्यम से कितना हुआ है, एपीएमसी के माध्यम से कितना हुआ है, इंडस्ट्री के माध्यम से कितना हुआ है, ये सब जायजा लेके कौन से इलाके में अपन ध्यान देने की जरूरत है वो उससे अपने को पता चला। नहीं इंडिया बुल में जाने के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है, वहाँ पे असुविधा है। अपने शहर में एमआईडीसी इलाके में ऐसी बहुत बढ़िया जहाँ पे पानी, लाइट, रास्ता बिस्ता परफेक्ट है। और मैं समझता हूँ कि 8 दिन के अंदर उसमें सब पूरे बेड्स लगा के ऑक्सीजन के सब पूरी सिस्टम लगा के हो सकती है। तो इंडिया बुल में जाने की क्या जरूरत है। कई जगह पे उनकी खमियां हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो रेशो बोला जाता था कि भाई 7,500, ये बात सही है कि यदि अपन नई मुंबई के सब किसी ने, आप लोगों ने भी बहुत बड़ा, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, आप लोगों ने हर चीज़ पे निगाह डालने के लिए उनको मजबूर किया है, हमें भी।
और उसके जरिए ये जो 2500 तक का जो आंकड़ा सीमित है वो 2500 के बदले 7500 होने की संभावना थी। लेकिन बात ऐसी कि जो प्रयास हो रहे प्रयास को अपन अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ पे गलत है उसको गलत ही बोलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यानी अपन लोग पूरे सहयोग देके अपने शहर के जनता को मतलब अपने शहर को पूरे यहाँ से फिर कोई बीमारी रहेगी तो औरों को भी उसका तकलीफ तो होने वाला है। तो पूरे अपनी तो भावना ऐसी कि अपना शहर अपना राज्य हो अपना देश हो या पूरा विश्व में ऐसी बीमारी लोगों के लिए न बचे इसके लिए अपना प्रयास है। क्या बात ऐसी कि मैं मेरी टीम को MIDC में भेज के कौन से बिल्डिंग एम्प्टी है वहाँ पे पानी लाइट रास्ते की सुविधा है तो ऐसे यदि मिल गए तो होम क्वारंटाइन का सवाल ही पैदा नहीं होगा। देखिए बात ऐसी अभी जो जिस इलाके में कोरोना के पेशेंट्स रहते हैं उस इलाके में पहले टेस्टिंग शुरू करके उस पर इलाज करने के लिए बोला है और कई जगह पे शुरू हुआ। देखिए बात ऐसी कि टेस्टिंग हो जाए तो पता चलेगा, टेस्टिंग नहीं हो जाएगी तो कोई मर भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा किसको। मैंने बोला है बारिश शुरू होने के पहले ये अस्पताल को कोविड मुक्त करके पूरे के पूरे कोविड के पेशेंट 1200 पहले लेके जाओ सिडको एग्जीबिशन सेंटर में, उसके बाद में जरूरत पड़ी तो जिसको महाराष्ट्र राज्य बीमा योजना का हॉस्पिटल है उसका उपयोग करो, बाद में MIDC में बहुत सारे और दूसरे हॉस्पिटल है खाजगी हॉस्पिटल है उनको उसका ऑफर करो। म्युनिसिपल कमिश्नर अन्ना साहिब मिसाल ने पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी मुद्दों पर काम कर रहा है और कोविड-19 की इस लड़ाई में सभी के सहभाग की जरूरत है। ओव्हरऑल जे कोविड संदर्भात जे उपाययोजना चालू आहेत त्या संदर्भात ह्या अशाच उपाययोजना पुढे चालू राहाव्या आणि लोकांना प्रॉपरली सर्व्हिस मिळावी। त्याचबरोबर नॉन कोविडच्या ज्या फॅसिलिटीज आहेत किंवा त्या संदर्भात ज्या पेशंट्स असतील त्यांची सुद्धा गैरसोय होऊ नये याची काळजी घेण्यासंदर्भात त्यांनी सूचना केलेली आहे। त्याप्रमाणे आम्ही ऑलरेडी त्या सूचना संबंधित हॉस्पिटल जे प्रायव्हेट हॉस्पिटल असतील शासकीय हॉस्पिटल आहेत यांना ह्या सूचना दिलेल्या आहेत की नॉन कोविडचे सुद्धा पेशंट कुठलेही त्यांना सर्व्हिस मिळाली नाही असं होता कामा नये। कालच मी मेस्मा अंतर्गत सुद्धा आदेश काढलेले आहेत की खाजगी जे हॉस्पिटल्स आहेत त्यांनी सुद्धा त्यांच्या सेवा दिल्या पाहिजेत। त्यांना मागे सुद्धा आपण शोकॉज नोटीस दिली होती। तर त्यामुळे खाजगी जर हॉस्पिटल्स किंवा डॉक्टर्स सेवा देण्याला नाकारत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते हे निश्चित आहे। त्याचबरोबर पावसाळ्यापूर्वीची कामं जवळपास पूर्ण होत आलेली आहेत। काही थोडीफार कामं बॅलन्स आहेत की ज्या ठिकाणी गटरची किंवा अशी कामं लॉकडाऊनच्या लागू झाल्यामुळे बंद पडली होती ती कामं सुद्धा आता जवळपास पूर्णत्वाला येत आहेत। आणि त्याचबरोबर साथरोगासंदर्भात जे उपाययोजना करणं आवश्यक आहे त्या उपाययोजना सुद्धा आपण महापालिकेतर्फे करत आहोत। आता खाजगी हॉस्पिटल जवळपास आपण मला वाटतं 7 ते 8 हॉस्पिटल डेजिग्नेट केलेले आहेत। त्यामध्ये DY पाटील हॉस्पिटल आहे की तेरणा हॉस्पिटल आहे, न्यूरोजन आहे, त्यानंतर हिरानंदानी, रिलायन्स आणि आणखी काही छोटे हॉस्पिटल आपण खाजगी हॉस्पिटल घेतलेले आहेत। मला वाटतं मी यादी सुद्धा ही पूर्ण यापूर्वी जाहीर केली होती। त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने जसे आवश्यकता भासेल त्याप्रमाणे सुद्धा हे हॉस्पिटल्स ॲडिशनल घेतले जाऊ शकतात किंवा प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये 80% बेड ह्या कोविडसाठी राखीव केले जाऊ शकतात। तर अशा प्रकारचे आदेश आपण काल इश्यू केलेले आहेत। याच्यामध्ये ज्या गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन आहेत ICMRच्या गाईडलाईन आहेत की त्या पेशंटच्या सिम्पटम्स प्रमाणे त्याला ते फॅसिलिटी द्यायच्या आहेत। तर असिम्प्टमॅटिक असेल तर आता त्यांना होम क्वारंटाईन सुद्धा म्हणजे घरीच त्यांना आपण ती सुविधा म्हणजे उपचार देऊ शकतो घरी थांबायचं। त्या व्यतिरिक्त जिथे होम क्वारंटाईनचं पॉसिबिलिटी नाही आहे तिथे आपल्या इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये त्यांना आपण ठेवतो। म्हणजे CCC जे आपण फॅसिलिटी आहे कोविड केअर सेंटर, मॉडरेट सिम्पटम असतील तर कोविड हेल्थ सेंटर आणि सिव्हिअर सिम्पटम असतील तर कोविड हॉस्पिटल अशा 3 कॅटेगरीमध्ये हे आपण फॅसिलिटीज निर्माण केलेल्या आहेत। आणि त्यामुळे बेड्सची कमतरता कुठेही नाही आहे। जी ऑक्युपन्सी आहे ती आपल्याकडे 100% ऑक्युपन्सी नाही आहे। कोविड केअर सेंटरमध्ये हार्डली 20% ऑक्युपन्सी आहे। कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये 50%च्या आसपास आहे। कोविड हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा 30%च्या आसपास आहे।
तर त्यामुळे त्या पुरेशा प्रमाणात आपल्याकडे कॅपॅसिटी उपलब्ध आहे, तशी व्यवस्था महापालिकेने केलेली आहे. अनलॉक 1 मिशन बिगिन अगेन के चलते एडमिनिस्ट्रेशन को और सतर्क होना पड़ेगा और ऐसे में लोक प्रतिनिधि और पूर्व मंत्री गणेश नायक द्वारा इस मीटिंग का जरूर फायदा होना चाहिए. आवाज टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार के साथ शाहनवाज जेडी, नवी मुंबई. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.